की सड़कों पर आज हिंदी बोलना गुनाह बन गया है। यूपी बिहार से आए हिंदी भाषियों को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। और इस सब के पीछे कौन है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बौखलाहट है। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को ठुकरा दिया है। ये वही राज ठाकरे हैं जो खुद को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते हैं, लेकिन भाषा की आग में चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। सवाल ये है कि अचानक भाषा मुद्दा क्यों बना? तो जवाब है 2025 में होने वाला बीएमसी चुनाव। जहां उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, पार्टी चिन्ह गंवाया, दफ्तर गंवाया और हिंदुत्व छवि भी गंवाई और फिर से सत्ता पाने की लालच में अब मराठी वोट बैंक को साधने की ठाकरे ब्रदर्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन बिहारियों के साथ हो रही मारपीट पर अब देवा भाऊ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बड़ी बात कही है, ठाकरे ब्रदर्स को सुना डाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे पहले बीएमसी खजाने के बारे में जान लीजिए, जिसकी वजह से 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मंच साझा किया है। साथ ही आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों गठबंधन करें और इस सब के पीछे बीएमसी चुनाव है। दरअसल मराठी भाषा विवाद के पीछे राजनीति है। उद्धव ठाकरे जो कट्टर हिंदू बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भगवा से गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में बाला साहब ठाकरे की बात को दरकिनार कर दिया और नतीजा देखने को मिला। शिवसेना टूट गई, हाथ से सत्ता भी निकल गई। और अब जब उद्धव ठाकरे को ये बात सब पता चल गई है कि महाराष्ट्र में वोट बैंक मजबूत करना है तो बाला साहब ठाकरे की बातों पर चलना होगा, तो एक बार फिर से मराठी भाषा का ढोल पीटने लगे हैं। दरअसल इसी साल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, जो देश का सबसे बड़ा और अमीर नगर निकाय है। इस पर राज का मतलब सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना। अकेले बीएमसी का बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी अधिक है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सद्भाव दिख रहा है। अगर मुंबई पर ठाकरे परिवार का वर्चस्व कायम रखने के लिए दोनों साथ आते हैं तो चुनाव और दिलचस्प होगा। दूसरी ओर भाजपा इस बार किसी तरह से अपना मेयर बनाने की कोशिश जरूर करेगी। यही कारण है कि सत्ता से बेदखल हुए उद्धव ठाकरे अब मराठी गुणगान गा रहे हैं। मराठी अस्मिता को बचाने के लिए 20 साल बाद भाई राज ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलने की बात कह रहे हैं। वही सब पर अब देवा भाव का गुस्सा फूटा है। उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को सीधे चेतावनी दी है। ये चेतावनी उन्होंने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मराठी अध्ययन केंद्र के शुभारंभ के मौके पर दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाषा झगड़े की जड़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने का आग्रह करना स्वाभाविक है, लेकिन भाषा के नाम पर विवाद या किसी के साथ जबरदस्ती या मारपीट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में अगर कोई भी भाषा के नाम पर जोर जबरदस्ती करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक प्रेक्षक हिंदी बनाम मराठी विवाद को स्थानीय निकाय के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह विवाद चुनावी और राजनीतिक हितों को लेकर है। अब देखना यह है कि सीएम आने वाले दिनों में मनसे की गुंडागर्दी जारी रहने पर क्या एक्शन लेते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा विवाद पर दूसरी बार चेतावनी दी है। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी नहीं बोलने पर, लोगों को पीटने पर फडणवीस पहले भी वार्निंग दे चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर से उन्होंने ये वार्निंग दी है। दरअसल नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फडणवीस ने मराठी भाषा विभाग में कवि कुसुमग्राज मराठी शोध केंद्र का उद्घाटन, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक एवं संरक्षण शोध केंद्र का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस मौके पर वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद जेएनयू में मराठी शोध केंद्र की शुरुआत होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भाषा संवाद का माध्यम है, इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। इस तरह मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को बता दिया कि भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में मारपीट की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने यह कड़ी चेतावनी ऐसे वक्त दी है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल पहले ही भाषा विवाद पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने मनसे द्वारा लोगों को पीटने की तुलना तुच्छ राजनीति से की है। इस पर मनसे ने कहा था कि निवेश बाद में है, मराठी पहले है। राज्यपाल के बयान पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आग्रह किया था कि राज्य में मराठी को तवज्जो मिले या आग्रह करते हैं कि राज्यपाल भी अगला भाषण मराठी में दे। हालांकि देवा भाऊ ने चेतावनी दी है। अब इस चेतावनी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।